दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक गुजराती मूवी लेकर आया हूँ जिसकी कहानी मुझे बहुत पसंद आई। दोस्तों, कहानी बहुत ही सिंपल है। तिरसा नाम की एक लड़की दारू के नशे में एक अनजान लड़के से इंटीमेट होती है। अगले दिन कुछ ऐसा होता है कि तिरसा उस लड़के को ढूंढने के लिए बहुत सारा शराब का बोतल ऑर्डर करती है। दोस्तों, कहानी बहुत ही अच्छा है और मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस मूवी को ज़रूर देखें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत विशाल और उसके दोस्त भुवन को दिखाते हुए होती है। विशाल और भुवन शराब डिलीवर करते थे ब्लैक में, क्योंकि गुजरात में शराब बैन था। और आज विशाल अपने दोस्त भुवन के साथ शराब डिलीवर करने के लिए आया था। तभी पुलिस वहां पर आ जाती है, तो विशाल अपने कस्टमर को कहीं और बुलाता है शराब डिलीवर करने के लिए। इसके बाद हम तिरसा को देखते हैं, जो अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना चाहती थी और आज उसका इंटरव्यू था कॉलेज में एडमिशन के लिए। और उसके पिता नहीं चाहते थे कि तिरसा अब्रॉड जाए 4 सालों के लिए उन्हें छोड़कर। इसीलिए बीच इंटरव्यू में उसके पिता गाना गाकर अजीब तरह से डांस करने लगते हैं ताकि उसका इंटरव्यू खराब जाए। और होता भी ऐसा ही है। तिरसा का इंटरव्यू खराब जाता है। तिरसा यह सारी बात अपनी चचेरी बहन को बताती है और अपने डैड पर बहुत ही गुस्सा करती है। उसके डैड कहते हैं कि शादी के बाद तुम यहाँ से चली जाओगी, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अभी मुझे 4 साल के लिए छोड़कर जाओ। तिरसा कहती है कि यह आपने ठीक नहीं किया और अपने कमरे में जाकर किसी को मैसेज करती है। और थोड़ी देर बाद तिरसा तैयार होकर कहीं जाने लगती है। उसके डैड पूछते हैं तो तिरसा बताती है कि वो अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रही है। उसके डैड कहते हैं कि वहाँ ड्रिंक भी होगा। तिरसा कहती है कि हाँ। उसके डैड कहते हैं कि गुजरात ड्राई स्टेट है, इसीलिए तुम लोग बाहर जाकर पार्टी करो। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मीडिया कहेगी कि अमीर के बच्चे शराब पीते पकड़े गए। तिरसा कहती है कि आप ही ने तो मुझे बाहर जाने से रोका था। अगर पुलिस ने पकड़ा तो मैं आपका नंबर दे दूंगी। यह कहकर तिरसा अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में चली जाती है। और दूसरी तरफ विशाल पुलिस से बचते हुए अपने कस्टमर को शराब डिलीवर करता है। तिरसा पार्टी में पहुंचकर बहुत ही इंजॉय करती है, अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। तभी गलती से उसका दोस्त टेबल के ऊपर गिर जाता है, जिससे सारा शराब का बोतल टूट जाता है। पार्टी खराब ना हो इसीलिए सब लोग मिलकर शराब का इंतजाम करने में जुट जाते हैं। सुजल अपने कॉन्टैक्ट के जरिए किसी तरह शराब ऑर्डर करती है, जिसे डिलीवर करने के लिए विशाल आता है। पुलिस से बचते हुए सुजल उसे अंदर बुलाती है, क्योंकि वह देखने में बहुत ही हैंडसम था। विशाल अपने पैसे मांगता है, तभी उसके शर्ट के अंदर कीड़ा घुस जाता है, जिसे निकालते समय विशाल के शर्ट का बटन खुल जाता है। उसकी बॉडी देखकर सारी लड़कियां उसके ऊपर फ्लैट हो जाती है और उस पर लाइन मारने लगती है। यह चीज़ वहाँ पर मौजूद एक लड़का को पसंद नहीं आता, तो वह विशाल को वहाँ से जाने को कहता है। विशाल कहता है कि बाहर पुलिस बहुत है, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुक सकता हूँ। वह लड़का मना करने वाला था, पर उससे पहले ही सुजल और रिचिका मान जाती है, जिसके बाद विशाल भी उनके साथ पार्टी करता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा शराब पी लेते हैं। विशाल तिरसा को बताता है कि उसने अभी शराब डिलीवर करने के लिए एक गाड़ी चुराया था, ताकि पुलिस उसे पकड़ ना सके। ज़्यादा दिन करने की वजह से तिरसा के बाकी दोस्त बेहोश हो जाते हैं, पर तिरसा अभी भी होश में थी, पर वह ठीक से चल नहीं पा रही थी। इसलिए विशाल उसे उसके कमरे तक छोड़ने के लिए जाता है। तभी तिरसा उसके सिक्स पैक देखने की जिद करती है। विशाल उसे अपना सिक्स पैक दिखाता है, जिसके बाद ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन विशाल को होश आता है तो वह कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है। तभी तिरसा जागती है। उसके सामने विशाल था, जिसे देखकर उसे सब कुछ याद आ जाता है। तिरसा अपने कपड़े पहनती है और विशाल को बोलती है तो उनके बीच में जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ भूल जाए और उसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश ना करे। विशाल कहता है कि मैं भी यही कहने वाला था, मेरी जिंदगी बहुत ही अलग है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तिरसा को विशाल का नाम याद नहीं होता। तिरसा उसका नाम पूछती है तो विशाल हंसने लगता है, पर उसे अपना नाम नहीं बताता। अब कहानी 1 महीने आगे बढ़ता है और हम तिरसा को देखते हैं हॉस्पिटल में। तिरसा यहाँ पर अपना चेकअप करवाने के लिए आई थी। उसकी चचेरी बहन, जो कि इस हॉस्पिटल का डॉक्टर होती है, उसका चेकअप करती है और बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। तिरसा यह सुनकर अपना माथा पकड़ लेती है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे। अगले दिन तिरसा यह बात अपने डैड को बताती है। उसके डैड को समझ में नहीं आता कि वह कैसे रिएक्ट करे। उसके डैड कहते हैं कि क्या। तिरसा कहती है कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इस बच्चे को जन्म दूँ। उसके डैड को लगता है कि तिरसा उस लड़के से शादी करेगी जिसका यह बच्चा है,
पर ऐसा नहीं होता। तिरसा कहती है कि नहीं, वह लड़का सही नहीं है और मैं उससे शादी नहीं करूंगी। उसके डैड को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है। उसके डैड तिरसा को अबॉर्शन करवाने को कहते हैं, पर तिरसा इसके लिए भी तैयार नहीं होती। उसका कहना था कि यह बच्चा उसका है और वह बच्चे को जन्म देगी। तिरसा और उसके डैड के बीच में इस बात पर बहस हो जाती है। दूसरी तरफ विशाल पुलिस स्टेशन जाता है अपने दोस्त भुवन को छुड़वाने के लिए, क्योंकि भुवन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था शराब डिलीवर करते समय। विशाल एक पुलिस वाले के साथ डील करने की कोशिश करता है ताकि वह पुलिस वाला महीने का पैसा ले ले और उन्हें गिरफ्तार ना करे, पर वह पुलिस वाला विशाल की बातों का जवाब नहीं देता। तिरसा अपने डैड से माफ़ी मांगती है और एक राय भी कि वह प्रेग्नेंट है। यह बात वह उस लड़के को बताए कि नहीं जिसका यह बच्चा है। तिरसा ऐसा इसीलिए कहती है ताकि उस लड़के को यह बात ना बताकर वह उसके साथ इनजस्टिस ना करे। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें यह बात उस लड़के को जरूर बताना चाहिए। उसके डैड ऐसा इसीलिए कहते हैं ताकि तिरसा उस लड़के के साथ समय बिताए। अगर वह लड़का अच्छा हो तो तिरसा उसके साथ शादी करने के लिए मान जाए। अगले दिन तिरसा सुजल को कॉल करती है और बूटलेगर का नंबर मांगती है जिसने उस दिन उन लोगों को शराब डिलीवर किया था। बूटलेगर यानी कि जो शराब का बोतल डिलीवर करता हो इलीगल रूप से। पहले तो सुजल उसे बाद में कॉल करने को कहती है और बोलती है कि वह अभी बिजी है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि तिरसा प्रेग्नेंट है तो सुजल अपने दोस्त को कॉल करती है जिसने उनके लिए शराब ऑर्डर किया था, और उसके पास भी नंबर नहीं होता क्योंकि ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। इसीलिए उसने अपने मोबाइल से सारा नंबर डिलीट कर दिया था। तिरसा को उसका नंबर भी पता नहीं होता, इसीलिए तिरसा अपने सारे दोस्त से बूटलेगर का नंबर मांगती है और फिर शराब ऑर्डर करती है ताकि वह विशाल को ढूंढ सके। उसके घर में बहुत ही ज़्यादा शराब का बोतल इकट्ठा हो जाता है। जब उसके डैड देखते हैं तो उन्हें झटका लगता है। तिरसा कहती है कि यह पीने के लिए नहीं है, इसका एक कारण है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। तभी तिरसा के पास एक बूटलेगर का फोन आता है डिलीवरी देने के लिए। यह कोई और नहीं विशाल होता है, जिसे देखकर तिरसा उसे गले लगा लेती है। विशाल को लगता है कि तिरसा उसके साथ दोबारा इंटीमेट होना चाहती है, पर तिरसा बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे लेकर कैफे जाती है, जहाँ तिरसा विशाल से पूछती है कि तुम्हें याद है जो हमारे बीच में हुआ था। विशाल एक्साइटेड होकर बोलता है कि हाँ, हर पोजीशन याद है, तुम्हें जिस पोजीशन में इंटीमेट होना है हम उसमें होंगे। तिरसा उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह सुनकर विशाल के होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह कहता है कि यह मेरा ही बच्चा है ना। तिरसा उस पर गुस्सा करती है तो विशाल बोलता है कि तुम बोल रही हो तो यह मेरा ही बच्चा होगा। अगर मैंने अभी शादी किया तो मुझे जिम्मेदारी उठाना होगा। इसका मतलब है कि मुझे रोज 5 बोतल एक्स्ट्रा दारू बेचना होगा। तिरसा कहती है कि मैं तुमसे शादी करने वाली नहीं हूँ, यह तुम्हारा भी बच्चा है, इसीलिए मुझे लगा कि यह बात तुम्हें पता होनी चाहिए। मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं अपने और अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। विशाल कैफे से बाहर निकलकर कुछ देर सोचता है, फिर अंदर आकर तिरसा को बोलता है कि वह उसके साथ है। तिरसा को इसकी उम्मीद नहीं थी कि विशाल उसका साथ देगा। तिरसा कहती है कि कल उसका चेकअप है। विशाल बोलता है कि मैं पहुँच जाऊँगा। अगले दिन विशाल तिरसा के साथ हॉस्पिटल जाता है उसका चेकअप करवाने के लिए। उसकी बहन तिरसा का चेकअप करती है। विशाल मॉनिटर को बहुत ही गौर से देख रहा था। इससे हमें समझ में आ जाता है कि विशाल भी अपने बच्चे के लिए सीरियस है। उसके डैड को जब यह बात पता चलती है तो वह विशाल से मिलने की बात कहते हैं। तिरसा उन्हें मिलवाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि विशाल से मिलकर उसके डैड को झटका लगेगा, और होता भी ऐसा ही है। उसके डैड को जब यह बात पता चलती है कि विशाल बूट लेकर है और चोरी की गाड़ी में शराब डिलीवर करने के लिए जाता है तो उन्हें झटका लगता है। विशाल कहता है कि उसने बहुत ही मेहनत से कॉन्टैक्ट बनाया है, उसे आसानी से पैसा कमाना था, इसीलिए उसने यह काम चुना। उसके डैड विशाल से उसके फैमिली के बारे में पूछते हैं तो विशाल बताता है कि उत्तराखंड में जो बाढ़ आया था उसमें उसकी फैमिली की मौत हो गई थी। मैं किसी में बोझ बनना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने अपना काम स्टार्ट किया अपने दोस्त के साथ मिलकर। दरअसल उसकी और मेरी फैमिली साथ में गए थे उत्तराखंड, पर किसी की भी फैमिली वापस नहीं लौटी। यह सुनकर तिरसा और उसके डैड बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। विशाल तिरसा के डैड से इजाज़त लेकर वहाँ से जाने लगता है। तिरसा उसे छोड़ने के लिए जाना चाहती थी, पर विशाल उसे आराम करने को कहता है। यह चीज़ तिरसा के डैड भी देखते हैं और उन्हें विशाल बहुत ही पसंद आ जाता है। इसीलिए तिरसा के डैड तिरसा को विशाल से शादी करने को कहते हैं और बोलते हैं कि उसकी फैमिली उसके साथ नहीं है, इसीलिए वह लड़का गलत रास्ते में है, वरना वह दिल का बहुत ही अच्छा है। पर तिरसा विशाल से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। उसका कहना था कि विशाल बहुत ही अलग है और वह बहुत ही अलग।
उसके डैड उसका नंबर मांगते हैं और तिरसा अपने डैड को विशाल का नंबर नहीं देती। अगले दिन तिरसा का डैड विशाल के घर पहुंच जाते हैं उसे समझाने के लिए कि वो अपना बूट लेकर का काम छोड़कर कोई और काम पकड़ ले। वहाँ का नज़ारा देखकर तिरसा का डैड चौंक जाते हैं क्योंकि रूम पूरी तरह से गंदा था और धुएं से भरा हुआ था। उसके डैड क्लीनर को बुलाकर उसके घर की सफाई करवाते हैं और विशाल को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हैं। दरअसल उसके डैड चाहते थे कि विशाल अपना बूट लेकर का काम छोड़ दे। इसके लिए उसके डैड उसे बहुत सारा बिजनेस दिखाते हैं जिसमें वह बहुत ही आसानी से बहुत ही ज़्यादा पैसे कमा सकता था, पर विशाल तैयार नहीं होता। वह अपना बूट लेकर का काम छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत से कॉन्टैक्ट बनाया था। उसके डैड विशाल को एक और बहुत ही अच्छा बिजनेस दिखाते हैं जो ऑटो मोड में चलने वाला था। विशाल इसके लिए भी तैयार नहीं होता। तभी तिरसा वहाँ पर आ जाती है। विशाल तिरसा को कहता है कि तुम मुझे अपने डैड से बचा लो, जिसके बाद तिरसा अपने डैड से पूछती है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। उसके डैड कहते हैं ताकि तुम लोग साथ में रह सको। विशाल तिरसा के डैड को कहता है कि आप एज ए फादर चाहते हैं कि मैं और तिरसा लिव इन रिलेशनशिप में रहें। यह सुनकर उसके डैड को बहुत ही गुस्सा आता है, पर उसके डैड विशाल को कुछ कहा नहीं पाते। तिरसा को इस बात पर बहुत ही हंसी आती है। तिरसा अपने डैड को कहती है कि वह विशाल से शादी करना नहीं चाहती और विशाल भी तिरसा के डैड को यही कहता है। उसके डैड बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और तिरसा से पूछते हैं कि आगे चलकर उनका बच्चा स्कूल जाएगा और कोई उसके डैड के बारे में पूछेगा तो वह क्या जवाब देगा। अगर उनका बच्चा उन्हें साथ में देखना चाहे या फिर उनके साथ समय बिताना चाहे तो उनका बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। उसके डैड तिरसा को कहते हैं कि उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है इसका कारण है तुम्हारा बाप यानी कि मैं, क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे उसका डैड खड़ा है, पर यह कॉन्फिडेंस उस बच्चे के अंदर नहीं होगा। यह सब बात सुनने के बाद विशाल बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि वह जानता था कि माता पिता के ना रहने का मतलब क्या है। इसीलिए वह तिरसा के डैड को कहता है कि वह शादी करने के लिए तैयार है, पर वह अपना बिजनेस नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद उसके डैड तिरसा को विशाल के घर छोड़ने के लिए जाते हैं ताकि दोनों एक दूसरे को समझ सके। उसके डैड तिरसा को कहते हैं कि विशाल से ज़्यादा समझदार तुम हो, इसीलिए तुम्हें ही अपना और उसका दोनों का ध्यान रखना होगा। तिरसा विशाल के घर जाती है। विशाल उसे अपना पूरा घर दिखाता है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, पर तिरसा उसे मना कर देती है। तभी उसका दोस्त भुवन वहाँ पर आता है जो विशाल को कहता है कि हमें ऑर्डर पहुँचाने जाना है, पर विशाल आज जाना नहीं चाहता था तो भुवन अकेले ही जाता है। तिरसा और विशाल साथ में बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं। तभी भुवन का कॉल आता है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। विशाल तिरसा को बोलता है कि उसे जाना होगा। तिरसा भी उसके साथ आना चाहती थी, पर विशाल उसे अपने साथ नहीं लेता। पुलिस स्टेशन में दिग्विजय सर नहीं होते जिसने भुवन को गिरफ्तार किया था, इसलिए विशाल को सुबह तक इंतजार करना पड़ता है। अगले दिन दिग्विजय सर पुलिस स्टेशन आते हैं तो भुवन को छोड़ देते हैं। इसका कारण था तिरसा के डैड, जिन्होंने अपने कॉन्टैक्ट का उपयोग किया था। विशाल घर जाता है तो वहाँ पर तिरसा नहीं होती। उसे लगता है कि तिरसा उसे छोड़कर चली गई और वह बहुत ही परेशान हो जाता है और भागते हुए तिरसा के घर जाता है। तिरसा अपने घर में थी। विशाल तिरसा से पूछता है कि उसने उसका फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तिरसा कहती है कि उसे फ़ोन उठाने में लेट हो गया, मैंने तुम्हें कॉल बैक किया तो था। जिसके बाद विशाल को शांति मिलती है। तिरसा विशाल से पूछती है कि वह भागते हुए क्यों आया। विशाल कहता है कि जब मैं पुलिस स्टेशन में था तो मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहा था, कहीं पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया तो। जब तक मैं बाहर आया कहीं तुम मुझे छोड़कर चली गई तो। तिरसा विशाल को कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। जिसके बाद विशाल कहता है कि तुम्हारे डैड सही कह रहे थे कि हमें शादी कर लेना चाहिए। मैं ये सारे धंधे छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए। तिरसा मान जाती है। तभी उसके डैड वहाँ पर आते हैं। विशाल तिरसा के डैड को थैंक यू बोलता है उसके दोस्त को छुड़वाने के लिए और बताता है कि मैं और तिरसा शादी करने के लिए तैयार हैं। मेरे पास 25 लाख रुपए है, मैं इससे नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। आपको तिरसा की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तिरसा को लेकर वहां से जाने लगता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।